साथियों नमस्कार, मैं हूं दुष्यंत कुमार और दोस्तों डीके नॉलेज चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आज हमारा खान पान, रहन सहन और वातावरण ऐसा हो गया है कि हम चाहकर भी स्वस्थ नहीं रह सकते। दोस्तों स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना होगा, आज मैं एक टॉपिक लेकर आया हूं आपके लिए जिसका नाम है योगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि योग करने से हम जो है स्वस्थ रहते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं दोस्तों कि योग है क्या। दोस्तों देखिए, योग एक ऐसी प्रक्रिया का नाम है जिसके द्वारा शरीर, आत्मा और मन को जोड़ा जाता है। जैसा कि योग एक शब्द आप मैथ में पढ़ते हो, तो मैथ में जब हम पढ़ते हैं योग तो उसका मतलब भी जोड़ना ही होता है। लेकिन यहां क्या है, यहां अगर हम थोड़ा विस्तृत क्षेत्र में जाएं तो योग से मतलब हो जाता है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन, ऐसा माना जाता है। पहले आपने देखा होगा जो पहले ऋषि मुनि थे, कहा जाता है कि वो योग करते थे, प्रतिदिन नियमित रूप से योग करते थे, इसलिए उनकी जो आयु होती थी मतलब आज के मुकाबले कहीं ज्यादा होती थी। भाई ऐसा माना जाता, कोई कोई 1000 साल बोलते हैं, लेकिन ये तो बात झूठ हो सकती है। लेकिन ऐसा है कि आज के जमाने से कहीं उनकी जो आयु थी वो दुगनी तो थी, तो कहीं ना कहीं उसका लाभ तो मिलता। दोस्तों जिस प्रकार हम जब स्नान करते हैं तो हमारे जो बाह्य अंग होते हैं वो साफ हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार योगा करने से जो हमारे आंतरिक अंग होते हैं वो पूरी तरह से स्वच्छ हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। तो इसलिए हमें योगा करना चाहिए। कहा गया है कि जो हिंदू धर्म है और जो जैन धर्म है उसमें बताया गया जो योग से आस्य उसमें लगाया जाता वो धारणा से लगाया जाता, जबकि बौद्ध धर्म में जो योग है इसका आस्य लगाया जाता है दोस्तों ध्यान से। लेकिन ये इन चीज से हटकर कोई दूसरी प्रक्रिया, यानी कहने का मतलब योग जो एक बड़ी प्रक्रिया का नाम। अब देखिए ऐसा नहीं है कि योग से एकदम तुरंत लाभ मिल जाए, तो योग करने के भी कुछ नियम बताए गए हैं। दोस्तों अगर हम उन नियमों को मानते हैं, उन नियमों को फॉलो करते हैं, तो आपको जो है अच्छी तरह से योग का लाभ मिल सकता, अन्यथा नहीं मिल सकता। इसलिए हमें उन नियमों को मानकर ही योग करना चाहिए। अब दोस्तों वो नियम है कौन कौन से, देखिए जैसा कि चित्र में आप देख भी रहे होंगे, मैंने आपको करके भी दिखाया है, आप कुछ उससे भी सीख सकते हैं और कुछ मैं आपको बता रहा हूं। देखिए सबसे पहला बात यह है कि योग जब हम करें तो किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में करें जो योग को अच्छी तरह से जानता हो। और दोस्तों योग हमें खुले वातावरण में करना चाहिए। योग सुबह यानी सूर्योदय से पहले और शाम यानी सूर्यास्त के बाद ही करना चाहिए। योग खाली पेट करना चाहिए। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि खाना खाया किसी भी समय योग करना शुरू कर दिया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। योग खाली पेट करना चाहिए और योग करते समय ढीले ढाले कपड़े पहनने चाहिए। ऐसा नहीं कि कसे कपड़े पहन लिए और योग कर रहे हैं, तो वो जो है हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। योग करते समय ऐसा नहीं है कि अभी खाना खाया और योग करने लग गए, नहीं, यानी योग करने के बाद लगभग आधा या 1 घंटा बाद कुछ खाएं और या इससे पहले 2-1 घंटा खाएं। अगर मान लो आपको बीच में भी करना है तो उससे 2 घंटा पहले खा लिया हो, या फिर योग करने के बाद 1 घंटा बाद खाएं। योग करते समय एक बात का और ध्यान रखें कि योग का लाभ एकदम तुरंत नहीं मिलता। कुछ ऐसे होते हैं कि मान लो योग करना शुरू किया, पता चला कि लाभ ही नहीं मिल रहा, और लाभ नहीं मिल रहा तो एकदम छोड़ दिया। तो इस तरह से हमें योग को मतलब लगातार करना, और लगातार करने के साथ साथ मन को किसी एक बिंदु पर केंद्रित करना। ऐसा नहीं कि हमारा मन चंचल है, चारों तरफ भटक रहा, तो हमें जो योग का लाभ भी नहीं मिल पाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि योग जो है हम मतलब अनियमित प्रकार से करते हैं, या फिर प्रशिक्षित व्यक्ति के संपर्क में नहीं कर पाते, किसी जानकार व्यक्ति के संपर्क में नहीं कर पाते, तो उससे कुछ हमारे शरीर को हानियां हो जाती हैं। अगर ऐसी कुछ गतिविधि आपको दिखाई देती है तो उसके बारे में मतलब डॉक्टर से सलाह लें कि क्या हो सकता है। और जो योग आपको मतलब नुकसान पहुंचाए, हाल तो योग नुकसान पहुंचाता नहीं है अगर क्रमबद्ध रूप से किया जाए, लेकिन बाई चांस अगर ऐसा होता है तो आप डॉक्टर से सलाह लें। तो आशा करता हूं जो नियम मैंने आपको बताए, इन नियमों को अगर आप फॉलो करते हो, मानते हो, तो निश्चित रूप से आपको योग का लाभ मिलेगा। अब देखिए बात कर लेते हैं जो योग है या योगा कह सकते हैं, तो उसके क्या लाभ है भाई।
जो मैंने नियम आपको बताया, अगर उन्हें आप फॉलो करते हो तो इसके लाभ आपको मिलेंगे। और लाभ क्या है, देखिए जैसा कि आपको पता है, जैसा मैं एक बार पहले भी रिपीट कर चुका हूं कि जब हम स्नान करते हैं तो हमारा जो बाह्य शरीर होता है, बाह्य अंग होते हैं, तो वो साफ हो जाता है पूरी तरह से। ठीक इसी प्रकार जब हम योगा करते हैं तो हमारे शरीर के जो आंतरिक अंग होते हैं, अर्थात जो हमें दिखाई नहीं देते अंदर वाले अंग, वो साफ हो जाते हैं, स्वच्छ हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। योग करने से कह सकते हैं कि हमारा सर्वांगीण विकास होता है, यानी हम चारित्रिक रूप से, सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से हम जो क्या होते हैं, मजबूत हो जाते हैं या स्वच्छ हो जाते हैं, कह सकते हैं स्वस्थ हो जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों कि योगा के द्वारा हमारा जो सर्वांगीण विकास होता है। अब देखिए बात कर लेते हैं दोस्तों कि योग कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों देखिए, जो पुराने ऋषि मुनि हैं, या कह सकते हैं योग शास्त्र में 4 प्रकार के योगों का वर्णन है मुख्य रूप से। ऐसे तो कई प्रकार दिए हैं, लेकिन मुख्य रूप से 4 प्रकार हैं। वो कौन कौन से हैं? देखिए सबसे पहला है राजयोग। जो राजयोग है दोस्तों, इसे अष्टांगिक योग के नाम से भी जाना जाता है। अब इसे अष्टांगिक योग के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसके 8 पार्ट हैं या 8 भाग हैं। कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यानी ये 8 भाग होने की वजह से इसे क्या बोलते हैं? अष्टांगिक योग के नाम से जाना जाता है। अब देखिए नंबर 2 है दोस्तों हमारा भक्ति योग। तो भक्ति योग क्या है दोस्तों? भक्ति योग के द्वारा अपनी भावनाओं को व्यक्त किया जाता है और इसके द्वारा यह बताने की कोशिश की जाती है कि ईश्वर की नजरों में सभी व्यक्ति समान है। कोई भी किसी से ऊंच नीच भेदभाव, छोटे बड़े का भेदभाव नहीं करेगा। नंबर 3 आ जाता है दोस्तों हमारा कर्मयोग। तो कर्मयोग के अनुसार दोस्तों जो हमारी शारीरिक ऊर्जा होती है उसे हम उसका प्रयोग करते हैं या उसे खर्च करते हैं या उसके द्वारा योग करने का प्रयत्न करते हैं। नंबर 4 है दोस्तों हमारा ज्ञान योग। दोस्तों जो ज्ञान योग होता है इसे सबसे कठिन योग के नाम से जाना जाता है और इसे प्रत्यक्ष योग के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये आपको पता चल गया कि योग जो 4 प्रकार का होता है मुख्य रूप से। यानी पहले जो मैंने आपको बताया कि योग क्या है, ये आपको पता चला। दूसरा मैंने बताया कि योग के जो नियम है वो क्या है। तीसरा मैंने आपको बताया कि योग के क्या लाभ हैं। और चौथा मैंने आपको बताया कि योग मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि योग हमें क्यों करना चाहिए, योग से क्या लाभ हैं। अगर आप वास्तव में एक अच्छा और स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो आपको नियमित रूप से योग करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप वास्तव में एक स्वस्थ व्यक्ति होंगे और आप हर एक प्रकार से अपने शरीर को मजबूत कर सकते हो। चाहे तुम्हारी मांसपेशियां हो, चाहे तुम्हारी हड्डियां हो, या कह सकते हैं संपूर्ण शरीर आपका फ्लेक्सिबल होने के साथ साथ बहुत मजबूत हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और दोस्तों इस वीडियो को दूसरों के लिए शेयर करें। और मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार हैं दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दोस्तों बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलता हूं दोस्तों अगली वीडियो में इससे भी अच्छी वीडियो लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय